हेलो दोस्तों, सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी के ऊपर एक एक करके चर्चा किया था। आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एसपीडी के निचोड़ हैं, यानी कि एसपीडी के किताब से लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मतलब अति महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुंग वंश से। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। एक बार फिर से सुनिएगा, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, मतलब कितने अश्वमेध यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग ने? तो ये 2 कराया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कितना? 2। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो ये पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। ध्यान रखिएगा, शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? देवभूति था। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। यानी कि शुंग वंश की समापन हुई, अब यहाँ से कौरव वंश स्टार्ट हो गया। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कौरव वंश का अंतिम शासक ये कौन था? तो सुशर्मा था। ध्यान रखिएगा, सुशर्मा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन जो थे या इन्हीं को आंध्र वंश के नाम से जाना जाता। तो सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक था। ध्यान रखिएगा, सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? सिमुक थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश जो है जिसकी राजधानी जो प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र प्रतिष्ठान में थी, जो महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थित है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। शीशा का सिक्का चलवाया था किसने? तो सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो ये सातवाहनों ने ही की। यानी कि ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देने की परंपरा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? तो ये सातवाहनों ने की। अगली क्वेश्चन है कि सातवाहनों की भाषा जो थी वो कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। सातवाहनों की भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी। यानी कि जैसे कि हम लोग हिंदी लिपि को पढ़ते हैं तो हम लोग की हिंदी लिपि जो कौन सी है? तो देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन। तो उसी प्रकार से सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि कौन थी? तो ब्राह्मी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने? तो कलिंग नरेश खाड़वेल ने। ठीक है, हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कराया था किसने? तो कलिंग नरेश खाड़वेल ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हम लोगों का कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? मतलब भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी। उसके बाद कौन किए? तो शक किए। उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। ध्यान रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले के क्रम में हिंद यूनानी सबसे पहले आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए और उसके बाद कुषाण आए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए किसके शासकों ने जारी किया? तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भारत में सोने का सिक्का जो है वो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले जारी किया। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? तो डेमेट्रियस था। ध्यान में रखिएगा, डेमेट्रियस जो था वो भारत आने वाला प्रथम यवन शासक था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर था। मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ध्यान रखिएगा, मिनांडर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए शक। ठीक है, यूनानियों के बाद कौन आया भारत? तो शक भारत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंद भारत आने के क्रम में हिंद यूनानी सबसे पहले, उसके बाद शक आया, तब पल्लव आया, तब कुषाण आए। वही क्वेश्चन कराए, यूनानियों के बाद शक आए। शकों का सबसे प्रतापी राजा। अगला क्वेश्चन है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन था। ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है
वो है। ठीक है, संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजल कड़फिसेस था। ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश का क से कुषाण और क से कुजुल। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो ये कनिष्क था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो ये पुरुषपुर थी। ध्यान में रखिएगा, पुरुषपुर। ठीक है, कनिष्क की पहली राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। कनिष्क जो था वो कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये मथुरा थी। कनिष्क के दरबारी थे कौन कौन से, मतलब इनके महत्वपूर्ण दरबारी थे? तो नागार्जुन थे, अश्वमेघ अश्वघोष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वसुमित्र थे। ठीक है, उसके बाद चरक थे, और चरक ने ही चरक संहिता की रचना की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है हम लोग का है आपका कि आयुर्वेद के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? तो चरक को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो नागार्जुन को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नागार्जुन है। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया किसने? तो कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने। कब? तो 78 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शक संवत जो चलवाया था किसने? तो कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किससे? तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो 58 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हम लोग का कि गांधार शैली फली फूली मतलब किस काल में? तो कुषाण काल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधार शैली जो है फली फूली किस काल में? तो कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया? तो कुषाणों ने चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का जो है किसने चलवाया? तो कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के किसने चलाए? यानी कि सबसे पुरानी सिक्के जो है चलाए कहलाए, उसको क्या कहते हैं? आहत कहते हैं। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था उस समय? आहत सिक्का। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।